देखो सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। और ऑफ कर लो बेटा। लैक्टेशनल एमिनोरिया बता रहे हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का, नेचुरल मेथड जो है उसका तीसरा पॉइंट, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया बता रहे हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इससे पहले हम आपको पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और विड्रॉल मेथड बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। लैक्टेशन का क्या मतलब होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई बताएगा? कोई बताएगा लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? सर absence of menstruation. क्या? लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? Sir absence of maturation. एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन, वेरी गुड। और देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया बिल्कुल सही बात बताया कि है ना। सुनो क्या होता है जब मदर क्या होता है, मदर जो है, जब मदर बेटा, जब मदर प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जब मदर में है ना इंटेंस लैक्टेशन होती है, क्या होती है? इंटेंस लैक्टेशन होती है मदर में। क्या होती है बेटा? इंटेंस लैक्टेशन होती है मदर में, ठीक है। ठीक है, जब मदर में इंटेंस लैक्टेशन होती है तो बेटा इस टाइम पर इंटेंस लैक्टेशन के दौरान, इंटेंस लैक्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि मतलब जब मदर में है ना मिल्क डेवलपमेंट, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। कब होता है बेटा? मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तब उस टाइम पर क्या होता है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बेटा, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। यही ऐसा हार्मोन है बेटा, यही ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है बेटा। कौन किस में हेल्प करता है? मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा, ठीक है। कौन सा हार्मोन समझ में आ गया बेटा? कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो अगर ज्यादा होगा बेटा, प्रोलैक्टिन दुश्मन है बेटा LH और FSH हार्मोन का। किसका दुश्मन है बेटा? जाली दुश्मन है LH एंड FSH। और जिन लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे से पढ़ी है, पढ़ाई मिलती है, सुनो भैया, ये बेटा जब LH और FSH, बेटा जब LH और FSH, ठीक है, LH और FSH का जो क्या होता है लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गिर जाता है बेटा। क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो LH और FSH का लेवल क्या हो जाता है? गिर जाता है, ठीक है बेटा। LH और FSH का लेवल गिर जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन है। और LH और FSH ऐसे हार्मोन्स होते हैं बेटा, LH और FSH ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बेटा ओव्यूलेशन करने में मदद करते हैं या ओव्यूलेशन करवाते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं यानी ओवर रिलीज करवाते हैं, या कहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी है तो बेटा उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है बेटा। किसका? इसका बेटा LH और FSH का, ठीक है। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन इतना ज्यादा हो जाता है कि भैया अपने दुश्मन को आगे बढ़ने ही नहीं देता। अपने दुश्मन जो है LH और FS, और उन हार्मोन्स को बेटा बढ़ने ही नहीं देता। जब वो हार्मोन्स बढ़ेंगे नहीं बेटा, जब वो हार्मोन्स बढ़ेंगे नहीं तो बेटा क्या होगा? जब वो हार्मोन्स बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। तो ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठाया जाता है। तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो चुकी है? स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। तो बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऐसा नहीं है कि सालों साल रुकी रहेगी, ठीक है। या बच्चा बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी। तो बच्चा तो बेटा 6 साल तक भी दूध पी सकता है, 5 साल तक भी माँ का दूध पी सकता है, ठीक है। लेकिन क्या तब तक 5-6 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी क्या? नहीं बेटा, नहीं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रुकी रहेगी, ठीक है, जो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सिर्फ 6 मंथ तक रुकी रहेगी बेटा। कब तक रुकी रहेगी? 6 मंथ तक रुकी रहेगी, मैक्सिमम 6 मंथ तक ये साइकिल
जो है वो रुकी रहेगी बेटा। कब तक? 6th मंथ तक, इससे ज्यादा नहीं। तुमने देखा होगा बेटा, तुमने देखा होगा कि जो ये जो साइकिल है, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो साइकिल है, ये कई बार ऐसा भी होता होगा, तुमने बहुत बार ऐसा होता है कि ये ना जो पेरेंट्स बेटा, जो पेरेंट्स है ना, उनको एक बच्चा हुआ, ठीक है, और जस्ट उसके 1-1.5 साल बाद दूसरा बच्चा हो गया। क्या सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि है ना तुम्हारा दो बच्चों के बीच में गैप ना हो, दो बच्चों के बीच में गैप ना हो, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन बेटा ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया जो मेथड है ना बेटा, ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये जो नेचुरल मेथड है फेल हो जाता है, ठीक है, धोखा दे देता है बेटा। ये है ना 6 महीने तक या 5.5 में भी खत्म हो सकता है। और है ना सोचा भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो नहीं रही है, फीमेल से सोच रही है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल नहीं रही है, अभी तो स्टॉप है, जब तक मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, तो तब तक तो प्रेगनेंसी का होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन तब भी प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चा 1-1.5 साल बाद नया बच्चा, दूसरा बच्चा भी हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी और दूसरा बच्चा भी हो जाता है। तो कभी भी मदर नहीं चाहेगी, वो चाहेगी वो वैसी परेशान है, तुम एक जने से वैसे ही परेशान है, वो दूसरा इतना जल्दी इतना जना क्यों चाहेगी, ठीक है, तुम लोग वैसे दिमाग खा जाते होगे, ठीक है, तो बच्चे दिमाग खा जाते हैं, वैसे ही परेशान होती है मदर, इसको छोड़ आऊं, जो फेंक आऊं, ये अब दूसरा कहाँ से आ जाए, ठीक है। लेकिन वो मदर कर नहीं पाती ऐसा, क्यों? क्योंकि बेटा मदर के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। उसमें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है बेटा, जो पितृत्व या मातृत्व की जो फीलिंग है कि यार मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के प्रति जो इतना ज्यादा वो होता है, ठीक है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है कि बच्चे को अपन है ना फेंक नहीं पाते, ठीक है, नहीं तो तुम लोगों के तो पेरेंट्स ने कब कब फेंक दिया होता, ठीक है, तुम लोग परेशान करते हो अपने पेरेंट्स को, ठीक है, लड़ाइयाँ करते हो, ठीक है, तो तब तक फेंक दिया होता। लेकिन क्यों? क्योंकि मदर और फादर में कौन सा मातृत्व और पितृत्व की जो भावना है अपने बच्चे को लेकर, एक हार्मोन डेवलप करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये जो ईस्ट्रोजन है उसके कारण बेटा, उसके कारण जो है तुम्हें फेंक नहीं पाते या उसको कर नहीं पाते, समझ लो। लेकिन ये मेन बात ये थी कि लैक्टेशनल एमिनोरिया जो मेथड था वो धोखा दे गया। वो कोई सोचे, कोई कपल सोचे कि इस 6 महीने को चलो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा यार, 6 महीने का 7 महीने कर लें, तो बेटा नहीं होगा ये 6 महीने। 6 महीने का 5.5 महीने भी हो सकता है, 6 का 6.5 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए इस पर निर्भर ना रहें, इस लैक्टेशनल एमिनोरिया पर निर्भर ना रहें। तो ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है, ये बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया जो मेथड है, एक प्रकार का नेचुरल मेथड है। एक प्रकार का कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड है बेटा, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन ये सेफ होता है भाई। सेफ क्या, कुछ कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करे तो सेफ तो होगा ही बेटा। नेचुरल मेथड है, सेफ तो है, लेकिन रिस्क बहुत है बेटा, इसमें रिस्क बहुत है, ठीक है, रिस्क फैक्टर बहुत है भाई, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। पर ये बात जरूर है कि ये सेफ है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई सेफ क्या, इसमें अपन कुछ चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कुछ कुछ चीज आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बेटा वैसे भी वो सेफ है भाई। कुछ तुम आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल करो या ड्रग का इस्तेमाल करो तो नुकसान हो ना। जब इसमें कोई ड्रग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कुछ ही चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो बेटा वो तो वैसे भी सेफ ही होगा ना। आ रही है समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या कि लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है ये 6 महीने तक चलता है, ठीक है। कब तक चलता है? 6 महीने तक ये